अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद न सिर्फ़ आपको एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का मकसद समझ में आ जाएगा, बल्कि उससे निपटने में आपको आसानी भी रहेगी। एक शख़्स अपने दोस्तों के महफ़िल में बाकायदगी से शरीक होता था। अचानक किसी इत्तला के बगैर उसने आना छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद एक इंतहाई सर्द रात में उस महफ़िल के एक बुज़ुर्ग दोस्त ने उससे मिलने का फ़ैसला किया और उसके घर गए। वहाँ उन्होंने उस शख़्स को घर में तन्हा एक आतिशदान के सामने बैठा पाया। जहाँ रोशन आग जल रही थी, माहौल काफ़ी आरामदेह था। उस शख्स ने मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों खामोशी से बैठ गए और आतिशदान के आसपास रक्स करते शोलों को देखते रहे। कुछ देर बाद मेहमान ने एक लफ्ज़ कहे बगैर जलते अंगारों में से एक का इंतखाब किया, जो सबसे ज़्यादा चमक रहा था। वो उसको चिमटे के साथ उठाया और एक तरफ अलग रख दिया। मेज़बान खामोश था मगर हर चीज़ पे ध्यान दे रहा था। कुछ ही देर में तन्हा अंगारे का शोला बुझने लगा। थोड़ी सी देर में जो कोयला पहले रोशन और गर्म था, अब एक काले और मुर्दा टुकड़े के सिवा कुछ नहीं था। सलाम के बाद बहुत ही कम अल्फाज बोले गए थे। रवानगी से पहले मेहमान ने बेकार कोयला उठाया और उसे दोबारा आग के बीच रख दिया। फौरी तौर पर उसके चारों तरफ जलते हुए कोयलों की रोशनी और हरारत ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया। जब मेहमान रवानगी के लिए दरवाजे पर पहुंचा तो मेहमान ने कहा, आपकी आमद का और आपके इस खूबसूरत सबक के लिए बहुत शुक्रिया। मैं जल्द ही आपकी महफिल में वापस आऊँगा। दोस्तों, अक्सर महफिलें क्यों बुझ जाती है? बहुत आसान, क्योंकि महफिल का हर रुकन दूसरों से आग और हरारत लेता है। ग्रुप के अरकान को याद रखना चाहिए, वो शोले का एक हिस्सा है और हम सब एक दूसरे की आग को रोशन करने के ज़िम्मेदार हैं। और हमें अपने दरमियान इत्तेहाद को कायम रखना चाहिए ताकि मोहब्बत की आग वाक़ई मज़बूत हो, देरपा और मौसर हो और माहौल आरामदेह रहे। ग्रुप एक कुंबे की तरह होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कभी-कभी हम कुछ पैगामात से नाखुश और नाराज़ होते हैं। जो बात अहम है वो ये है कि इस ताल्लुक़ को कायम रखना चाहिए। हम यहाँ एक दूसरे की खैरियत से आगाह रहने के लिए ख़यालात का तबादला करते हैं या महज़ ये जानने के लिए कि हम कहीं तन्हा तो नहीं। दूसरों से हरारत ले और अपनी हरारत से दूसरों को मुस्तफ़ीद करे और सबको दुआओं में शरीक रखे। इस शोले को ज़िंदा रखें और अल्लाह की बख्शी गई सबसे खूबसूरत चीज़ दोस्ती को हमेशा कायम मदायम रखें। अल्लाह